देखिए, मुझे भी पता है कि जब आप निराशा के सागर में गोते लगा रहे होते हैं, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता। व्यक्ति का दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है। उसको हर एक चीज़, बताई गई चीज़ उसे हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में ही वो सोचता है, और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा उसके अंदर भर जाती है कि उसके कान तो खुले रहते हैं, आँखें भी खुली रहती हैं, लेकिन उसका जो दिमागी दायरा है वो एक ही छोटे से संकुचित संकुचित क्षेत्र में घूमता रहता है। उसकी सोच उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाती। उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो केवल अपने अपने उसी वर्तुल में घूमता रहता है लगातार, बारंबार। उसके अलावा वो चाह कर भी, वो तोड़ना भी चाहे उस दायरे को, नहीं टूटता बॉस, नहीं टूटता। लेकिन फिर मुझे भी ये लगने लगता है कि यार, मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? क्या किसी को इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, बाहर निकलने की क्षमता विकसित करने में कुछ कुछ उसकी मदद होगी? तो लगता है इसके अलावा चारा भी क्या है? नहीं, आप स्वयं सोचिए, इसके अलावा कोई चारा बचता है क्या कि उसके पास कैसे भी करके कहीं से भी कोई मदद पहुंचे? मतलब, जो लोग इसमें डूबे हैं, जिन लोगों ने इसका एहसास भली भांति समझा है, वही समझ सकता है उस पीड़ा को। वो जानता है कि वो छटपटा रहा होता है कि मुझे कहीं से कोई तो साथ मिले, कहीं से कोई तो आवाज़ दे, कोई तो पुकारे, कोई तो मेरे दर्द को समझे। मुझे मरहम की ज़रूरत नहीं है, केवल मुझे समझ ले कि हाँ यार, मैं पीड़ा में हूँ। क्योंकि वो पीड़ा जनित ही इसी वजह से हुई कि उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। और समय धीरे धीरे ऐसा आ जाता है कि मन में केवल एक ही भाव आता है कि अब मेरे को इच्छा मेरी है ही नहीं भाई। मैं इतना थक चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ कि मेरे अंदर अब इच्छाएं भी नहीं आ रही यार। अब चाहे ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, ऐसी वाली स्थिति आ जाती है। मतलब शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है बॉस, उस सिचुएशन को, जब आदमी अवसाद में, डिप्रेशन में, निराशा में, एंग्जाइटी में के भंवर जाल में फंसा होता है। उसको मदद चाहिए। अगर एक वीडियो से, कहीं से उसको कोई एक संबल मिल जाता है, कहीं से उसे कोई सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा सा भी, तो बस बात बन गई यार। यही यही मकसद है मेरी वीडियोस का मेजरली, कि उन लोगों तक कहीं कोई एक एहसास, एक तिनका, एक सहारा, एक एक आशा की किरण उनके पास कैसे भी पहुँचे। वो बहुत ज़रूरी है उस समय। मतलब, दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी समृद्धि एक तरफ, और वो तिनके का सहारा उस डूबते हुए व्यक्ति के लिए, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती इस जीवन में। तो मेरी आशा हर वीडियो में रहती है कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग इसमें डूबे हुए हैं, जो उस दुर्गम एहसास से जूझ रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत कष्टदायी समय होता है भाई। जितना बताया जाए उसके बारे में, जितना उसके बारे में डिस्कशन किया जाए, उतना कम है। उस एहसास का केवल लेश मात्र भी चिंतन आपके रोंगटे खड़ा कर सकता है, आपको आपको दहला सकता है, बुरी तरीके से शेक कर सकता है। वो इतना बुरा समय होता है, जब आदमी जब बाहर निकल जाता है तो उसे समझ में आता है कि यार, वो किस प्रकार की मनोदशा थी जिसमें मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और दुनिया मेरी इतनी सी रह गई थी, सिकुड़ती जा रही थी क्षण क्षण क्षण, और मैं उसमें बहुत दबाव महसूस कर रहा था। वो सारा सारा जो सर्किल मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो सर्किल धीरे 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 श्रिंक होता जा रहा था। और मैं चारों तरफ से अपने आप को जकड़ता हुआ महसूस कर रहा था कि भाई, अब तो हिलने के लिए भी जगह नहीं है। पहले मैं थोड़ा मूव कर पाता था, अब तो सांस लेने के लिए भी मेरे को परेशानी हो रही है, घुटन हो रही है। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन इट कि एक कमरा है जिसमें आप बैठे हुए हैं। वो कमरा छोटा होता जा रहा है, उसकी दीवारें पास आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। एयर प्रेशर कम हो रहा है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, और वो दबाव आप महसूस कर रहे हैं। सामने वाली दीवार सामने से आपके सामने आ रही है,
साइड वाली दीवारें साइड से आ रही हैं, पीछे वाली दीवार, आप चारों तरफ भड़बड़ा के देख रहे हैं कि भाई कुछ तो हो जाए यार, कुछ तो हो जाए, ये रुक तो जाए, एक क्षण के लिए तो रुक जाए, मैं सांस ले लूं। लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो लगभग ऐसी सिचुएशन में जब आदमी होता है तो उसको इतना एहसास पहुंचा देना, ये नहीं भाई, तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है। इस सिचुएशन को हमने भी भोगा है, इस सिचुएशन से हम भी जूझते हैं, इस सिचुएशन से हम भी बाहर निकले हैं और जीवन बहुत सुंदर है। अभी तेरे को वो मेरी बात समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब तेरे को मेरी बात समझ में आएंगी तब तो इन बातों का वेटेज समझेगा, वैल्यू समझेगा कि हाँ यार, कितनी सही बात बताई जा रही थी उस टाइम पे। और यही बातें, यही इसी प्रकार का मोटिवेशन, बाकी मोटिवेशन की यार हज़ारों बातें की जाएं, सफलता असफलता, पैसा कमाना, अपना अपने रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड करना, वो सारी चीज़ें एक तरफ यार, समृद्धशाली होना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, भाई यहाँ जीवन की सिक्योरिटी की बात चल रही है। दुनिया में इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो आपके अस्तित्व का प्रश्न है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो जीवन काहे का? कुछ जीवन तो वही है ना जो अपनी आंखों में, अपने दिमाग में बना के बैठे हैं, वही तो दुनिया आप देख रहे हैं ना। जब तक आंखें खुली हुई हैं, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दुनिया दिखाई दे रही है, आप सांसें ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, रंगों को देख पा रहे हैं, दुनिया की खुशियों को देख पा रहे हैं, दुनिया के दुख को समझ पा रहे हैं। भावनात्मक जुड़ाव तब तक ही है जब तक आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है। जिस क्षण वो काम करना बंद कर देता है, वो उस दायरे में सिमट के रह जाता है, उस टाइम पे दुनिया आपकी बहुत छोटी हो जाती है। तो भाई मानव का अस्तित्व को उस वक्त संभाल लेना, उसको उस दायरे से बाहर निकाल लेना, उस मानसिक विक्षिप्तता से बाहर निकाल लेना, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई एहसान आप किसी पे नहीं कर सकते। अगर आपको आस पड़ोस में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, आपके दोस्तों में, आपके दुश्मनों में, आपके परिवार में कहीं भी कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो आपसे बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, तो कम से कम इतना इतना कीजिए उसके ऊपर एहसान कि भाई आप उसका मजाक मत उड़ाइए और हंसी में मत उड़ा दीजिए उस बात को। बहुत गंभीर विषय है। मेडिकली ट्रीटमेंट की बात तो बहुत बाद में आएगी। हो सकता है आपका ये इग्नोरेंस उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या और खड़ी कर दे। कम से कम उसकी बातों को सुनिए, समझिए और उसको साथ देने का एक एक प्रयास कीजिए, अपने हाथ बढ़ाइए उसके लिए। भले ही आपका मन ना कर रहा हो, आपके पास समय ना हो, लेकिन निकालिए समय, थोड़ा सा उसके पास जाइए, बातचीत कीजिए। भाई इस वक्त उसको इतनी ज़्यादा मदद की आवश्यकता है कि जीवन में शायद और कोई समय नहीं आएगा जब उसको इतनी ज़्यादा साथ की आवश्यकता पड़ेगी और आपकी इतनी नीड पड़ेगी। जब तक वो आपके पास आया है तो ज़रूरी नहीं आप पहले व्यक्ति हों, हो सकता है आप अंतिम व्यक्ति हों। इसलिए इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति आपको जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं उसको उस मनोदशा से बाहर निकालने के लिए, वो प्रयास अपने लेवल पे आपको करना ही चाहिए। ये आपका दायित्व है और इससे बड़ा पुण्य कर्म कुछ नहीं हो सकता। और आने वाले समय में ये समस्याएं गंभीर रूप ले रही होंगी, अवश्यम भावी रूप से, क्योंकि जिस तरीके से भौतिकवाद में हम जी रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं केवल इसी दिशा में हमको ले जाएगा। परिवार के रिश्ते नाते टूट रहे हैं, लोगों को बहुत छोटे छोटे रिश्तों में आनंद आता है, इंस्टेंट एंजॉयमेंट चाहिए लोगों को। ये सारी चीज़ें मिलजुल के एक एक इतना बुरा एक माहौल तैयार कर रही हैं कि वो दिशाहीन व्यक्ति को केवल गर्त में डालेंगी और कुछ नहीं बचेगा। समाज टूटेंगे, परिवार टूटेंगे, रिश्ते टूटेंगे। अकेला आदमी केवल अवसाद, चिंता और इन्हीं सारे दारुण दुखों की गिरफ्त में आके अपने जीवन के साथ संघर्षशील होगा। फिर काहे की दौलत, काहे की शोहरत ले दे के
अस्तित्व की लड़ाई बच जाएगी। तो भाई जो भी साथी जिनके पास ये वीडियो पहुंच रही है, मैंने इस कालखंड को बहुत बार जिया है, संघर्ष किया है, बाहर निकला हूँ और जीवन बहुत सुंदर है। आपकी आशाओं से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है ये जीवन। इस जीवन को आपकी ज़रूरत है। आप उठिए, अपने अपने सारी शक्तियों को, अपनी सारे सामर्थ्य को इकट्ठा कीजिए। मैं जानता हूँ जब सुबह उठता है आदमी तो अपने आप को समेटता है, फिर लड़ने के लिए तैयार होता है। शाम होते होते वो फिर बिखरने लगता है। शाम का समय बड़ा ही शिकस्त वाला समय है। उस समय आप बिखरना फिर चालू करते हैं और नाराज़गी होती है आपको अपने आप से कि भाई मैंने पूरे दिन भर अपने को समेटा, संघर्ष किया, लड़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप वीर व्यक्ति योद्धा हैं। आप डिप्रेशन में कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं जाता, वही वीर व्यक्ति जाता है जो अब घावों को, रिश्ते हुए घावों को नहीं संभाल पा रहा। इतने घाव लग चुके हैं अंदर कि अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो भाई तुम इतने वीर हो यार, तुम योद्धा हो, इस धरा को जीतने का सामर्थ्य रखते हो। ऐसे नहीं हार माननी। आपने समेट लिया, अगले दिन फिर आप टूटे हुए तारों को फिर जोड़ते हैं, फिर खड़े होते हैं। और ये करते करते भी आपको अब परेशानी होने लगेगी कि मैं कब तक यही करता रहूँगा, कब तक ये लड़ाई होती रहेगी। ये लड़ाई अब बंद होनी चाहिए। मैं क्यों लड़ूँ, किससे लड़ूँ, किसके लिए लड़ूँ? ये प्रश्न आपके सामने बार बार खड़ा होता होगा। अभी केवल मैं इतना बोल सकता हूँ आपके लिए कि बॉस, संघर्ष है तो जीवन है। और आप जैसा वीर योद्धा अगर इस युद्ध से भाग जाएगा तो ये धरा तो कायरों के रहने की जगह बन जाएगी। केवल हमें ही लड़ना है, हम ही इस जीवन को, इस धरा को जीवंत रखते हैं। और लोग तो केवल आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, आपको घाव देने के लिए उसने आपके शरीर को चुना है, क्योंकि वो जानता है कि तुम में कुव्वत है, तुम्हारी औकात है। बाकी उन भीरू लोगों को छोड़ दो, वो जीवन में कुछ नहीं करेंगे। उनको भोगने दो सुख, जो सो कॉल्ड सुख उन्हें लगते हैं ना, उन सुखों में डूब जाने दो, गले तक तो डूब जाने दो उन्हें। सांस लेना भी उनके लिए कठिन हो जाए, नाक तक डूब जाएं उसमें, सुख में, एंजॉय में। लेकिन वो जीवन को नहीं जी पाएंगे। आपने जिया है जीवन और अभी आपको और भी जीना है जीवन। उसी बहादुरी के साथ, उसी इच्छा शक्ति के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी वीरता के साथ लड़ना है भाई। जिएंगे हम, मिल के आगे बढ़ेंगे और इस जीवन को उन्नत स्तर तक लेके जाएंगे। जब हम जाएंगे तो सर ऊंचा करके जाएंगे कि हाँ मैं लड़ा, हाँ मैं जिया, मैंने हर एक कठिनाई का सामना किया। तो क्या हुआ जो मैं उसमें वो सफलता नहीं पा पाया जो मिलनी चाहिए थी, जो मैं पा सकता था। तो क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है यार। लड़ा तो सही, कहलाऊंगा तो भाई योद्धा, है ना। अब मैं कितना जीत पाता हूँ, कितना हारता हूँ, उसकी चिंता मुझे नहीं करनी। वो तो सब वो देगा, देने वाला, उसको जितना अच्छा लगेगा वो देगा। मेरा काम, योद्धा का काम केवल बैटल फील्ड में लड़ना है, सीना चौड़ा करके, वीरता के साथ, उत्साह के साथ लड़ेंगे, भिड़ेंगे, डूबेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सांस है। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।